इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। पांवटा में बड़ा हादसा, स्नान करते 2 सगे भाइयों सहित 3 युवक डूबे। तेहरा में श्रद्धालुओं से भर ट्रक पलटा, 2 लोगों की मौत, कई घायल। मारवी पुलिस ने 14.90 ग्राम चिट्टे के साथ युवक युवती को किया गिरफ्तार। हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। हिमाचल में शीतकालीन स्कूलों की दिसंबर के पहले हफ्ते होगी परीक्षाएं। MIS से 58,000 मीट्रिक टन से अधिक सेब की खरीद, पिछले सालों की टूटे रिकॉर्ड। सड़क निर्माण में लापरवाही तो अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला, नियुक्ति में प्रमाण पत्र नहीं, परीक्षा वर्ष रहेगा आधार। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब स्थित यमुना घाट में बड़ा हादसा हुआ, जिसमें घाट पर स्नान कर रहे 2 सगे भाइयों और एक अन्य युवक यमुना नदी में डूब गए। सभी तीनों ग्वाली गांव शिलाई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना उस समय हुई जब ग्वाली गांव से कुल देवता की पालकी लेकर हरिद्वार गंगा स्नान के बाद लौट रहे थे। स्नान के दौरान एक युवक डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 2 सगे भाई भी नदी में उतरे, लेकिन तीनों ही अधिक जलस्तर के कारण डूब गए। सूचना मिलते ही पुलिस सहित स्थानीय गोताखोर मौके पर पहुंचे और सर्च अभियान शुरू किया। डूबे युवकों की पहचान अमित 23 वर्षीय, कमलेश 22 वर्षीय और रजनीश 20 वर्षीय के रूप में हुई है। कांगड़ा जिले के देहरा, गोपीपुर और ढलियारा के बीच 23 सितंबर की सुबह एक सड़क हादसा हुआ। चिंतपूर्णी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर क्रैश बैरियर से टकराया। हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसे में 19 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिनमें 8 को गंभीर स्थिति में टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर SP देहरा मयंक चौधरी सहित स्थानीय प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज सुनिश्चित कराया। बिलासपुर जिले में नशे के काले कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। घुमारवी पुलिस ने बलोर टोल प्लाजा पर गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाकर एक कार को रोका। तलाशी के दौरान कार में सवार युवक और युवती पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने उनकी गहन जांच की और 14.90 ग्राम चिट्टा बरामद किया। पकड़े गए युवक का संबंध कुल्लू जिले से है, जबकि युवती मंडी की रहने वाली है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये नशा कहां से लाया गया और इसे कहां सप्लाई किया जाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। शिमला और टांडा के बाद अब हमीरपुर, चंबा, नेरचौक और नाहन मेडिकल कॉलेज में भी जल्द रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। सरकार ने 3020 मेडिकल अधिकारियों के कैडर को जनरल और स्पेशलिस्ट में विभाजित कर दिया है, जिसमें स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत MBBS डॉक्टर OPD, IPD सेवाएं देंगे, जबकि PG डिग्रीधारी डॉक्टर विशेष चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन स्कूलों में इस बार वार्षिक परीक्षा 1 सप्ताह पहले यानी दिसंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी। पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के चलते शिक्षा विभाग ने ये बदलाव किया है। चुनाव आयोग ने सरकार को अवगत कराया था कि चुनावी प्रक्रिया के लिए स्कूल भवनों, फर्नीचर और स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसी कारण शिक्षा विभाग ने परीक्षा शेड्यूल में संशोधन करते हुए अधिकारियों और शिक्षकों को समय से तैयारी पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में 20 जून को मानसून के प्रवेश के बाद लगातार बिगड़े मौसम ने सेब उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। भारी बारिश और सड़कें बंद होने के चलते इस बार बम्पर पैदावार के बावजूद हजारों मीट्रिक टन सेब खराब हो गया। बागवान अब सेब को मंडी तक भेजने के बजाय MIS के तहत HPMC को बेच रहे हैं। 18 सितंबर तक 58,308 मीट्रिक टन सेब खरीदा जा चुका है, जो पिछले 2 सालों की संयुक्त बिक्री से भी ज्यादा है। इस बार 274 संग्रहण केंद्र स्थापित किए थे, जबकि अभी 250 सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। लगातार बंद पड़ी 373 सड़कों के बीच MIS योजना बागवानों के लिए राहत का सहारा बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने प्रदेश में फेज 2 के तहत चल रहे NHAI निर्माण कार्यों को बेतरतीब और अव्यवस्थित करार दिया। मंत्री ने कहा कि पांवटा हाटकोटी हाईवे पर कटान और निर्माण के कारण स्थानीय लोग प्रभावित हो रहे हैं और शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी है। उन्होंने चेतावनी दी, अगर लापरवाही नहीं रुकी तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उच्च अधिकारी भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। मंत्री ने NHAI अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं और पूरा मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बैच आधार पर नियुक्ति के महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख नहीं, बल्कि परीक्षा का वर्ष अहम माना जाएगा। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने याचिकाकर्ता को आयुर्वेदिक फार्मेसी अधिकारी के पद पर वर्ष 2005 बैच के तहत नियुक्ति देने का आदेश दिया है, जबकि उसका डिप्लोमा अप्रैल 2006 में जारी हुआ था। अदालत ने कहा कि उम्मीदवार पिछली अवधि में मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं होगा, लेकिन नियुक्ति की तारीख वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभों के लिए मान्य होगी।